क्या आप जानते हैं कि कैमरे काले रंग के क्यों होते हैं और क्यों जापान में हर साल 1 लाख लोग गायब हो जाते हैं? और शेफ की टोपी इतनी लंबी क्यों होती है? और क्यों हमें कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए? ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहना इस वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि जापान में कुछ ऐसा होता है कि वहाँ हर साल 1 लाख लोग अचानक गायब हो जाते हैं और वहाँ किसी को पता भी नहीं चलता। जी हाँ, ये सच है दोस्तों। जापान में हर साल कई लोग अपनी लाइफ और अपने काम से परेशान होकर सब कुछ छोड़कर अचानक से गायब हो जाते हैं और एक न्यू लाइफ की शुरुआत करते हैं। ये लोग न सिर्फ अपना काम बल्कि अपना परिवार और अपना शहर तक छोड़ देते हैं और अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत कर देते हैं। और इस टाइप के लोगों को जापान में जो हार्टसुक कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने आज तक कई तरह के चावल तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने काले चावल देखे हैं? जी हाँ, काले चावल भी होते हैं जिसका रंग पूरा ही काला होता है, यहाँ तक कि इसके धान का रंग भी काला ही होता है और इसे काफी पौष्टिक आहार माना जाता है। ये चावल काफी ज्यादा रेयर होता है। इस चावल की खेती कुछ चुनिंदा जगहों पर ही होती है। फैक्ट नंबर 3, फोटोग्राफर्स कैमरे की कलर और उसके डिजाइन से ज्यादा उसकी लेंस एंड उसकी क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन एक बात सारे कैमरे में कॉमन होती है और वो है कैमरे के ब्लैक कलर्स। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर कैमरे काले ही क्यों होते हैं? तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। अब कैमरे आज के टाइम में भले ही डिजिटल हो बट उसकी लाइट शटर के हिसाब से ही कन्वर्ट होती है और लाइट का इफेक्ट पिक्चर क्वालिटी को खराब न करे। हम जब भी पिक्चर क्लिक करते हैं तो अगर कैमरे का कलर ब्लैक के अलावा कोई और होगा तो उसका रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर भी हो सकता है, इससे ज्यादातर कैमरे का कलर ब्लैक ही होता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि जापान में एक हॉस्पिटल है, वहाँ के मरीज टॉयलेट का पानी भी पी जाते हैं, लेकिन क्यों? तो सुनो, एक छोटी सी पाइपलाइन की गलती की वजह से उन लोगों को टॉयलेट का पानी पीना पड़ा था और ये बात वहाँ किसी को भी पता नहीं थी, तो उन्होंने इस बात के बारे में सबको बताया और उन्हें इस बात के लिए सबसे माफी मांगनी पड़ी। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर के माउस को माउस ही क्यों कहा जाता है? असल में दोस्तों माउस का इन्वेंशन डैंगलेस कार्ल एंजल बर्ट ने 1960 में किया था और उस वक्त जब माउस को बनाया गया था तो उस टाइम इसका नाम पॉइंटेड डिवाइस था और दुनिया का पहला माउस लकड़ी का था और डिजाइन के हिसाब से माउस एक छोटा सा डिवाइस था और इसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो एक चूहा साइड में बैठा हुआ है और इसका ये वायर एक चूहे की पूंछ जैसा लगता था और ये डिवाइस भी काफी फास्ट काम करता था, बिल्कुल एक चूहे की तरह, इसलिए इसका नाम माउस रख दिया गया। फैक्ट नंबर 6, आपने कभी न कभी एक बार ये जरूर सोचा होगा कि शेफ जो होते हैं वो अपने सिर पर इतनी लंबी टोपी क्यों पहनते हैं? दरअसल में दोस्तों इसके कई रीजन है। पहला तो शेफ टोपी इसलिए पहनता है ताकि खाना बनाते समय उसके सर के बाल खाने में गिर न जाए, क्योंकि ऐसा होने पर कस्टमर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी और रेस्टोरेंट का नाम भी खराब होगा। और दूसरी बात, ये टोपी शेफ के वर्क एंड उसकी स्किल्स को प्रेजेंट करती है, यानी कि वो शेफ कितना ज्यादा टैलेंटेड है। अगर किसी शेफ के सिर पर 100 से ज्यादा फोल्ड वाली टोपी है तो इसका मतलब है कि वो शेफ 100 तरह के ऑमलेट बना सकता है। और जो शेफ के स्कूल होते हैं या किसी रेस्टोरेंट में हर एक शेफ को अलग अलग टोपी मिलती है, बिल्कुल एक रैंक के हिसाब से। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों एरोप्लेन में बैठकर हमेशा एयरप्लेन मोड को ऑन किया जाता है, लेकिन क्यों? ऐसा क्यों होता है? दोस्तों कई बार हमारे फोन के सिग्नल्स टावर के बीच के सिग्नल्स को डिस्टर्ब करने लगते हैं और इस सिचुएशन में अगर पायलट मेन ऑफिस से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उसे काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और सोचो अगर आपके प्लेन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या अगर प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और अगर उस टाइम आपके फोन का एयरप्लेन मोड ऑन नहीं होगा तो इससे पायलट को कम्युनिकेशन करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं और उसे आवाज क्लियर सुनाई नहीं देगी, जिससे कि एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए प्लेन में हमेशा एयरप्लेन मोड को ऑन किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, अगर आप खड़े खड़े पानी पीते हो तो किसी बड़े ने आपको इस बात के लिए जरूर टोका होगा कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन क्यों? तो सुनो, पहली बात तो जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी ब्रीथिंग करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देती है। इससे हमारे लंग्स और हमारे हार्ट पर काफी इफेक्ट पड़ता है और जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो इससे हमारा केमिकल बैलेंस भी खराब हो जाता है, जिससे कि हमारे पैर के बोन्स में पेन होने लगता है और इस तरह से पानी पीने के कई तरह के और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए और जल्दी जल्दी भी नहीं पीना चाहिए, बल्कि आराम से पीना चाहिए। फैक्ट नंबर 9, हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि उसकी शादी काफी अमेजिंग हो, लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एक आज़ाद जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मिजोरी स्टेट में हैं तो ये आज़ादी आपको थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है। असल में दोस्तों यूएसए की स्टेट मिजोरी में 21 साल से लेकर 50 साल तक के हर एक आदमी पर $1 पर ईयर का बैचलर टैक्स लगाया जाता है। साल 1820 से शुरू हुआ ये टैक्स यूएसए के साथ रशिया, जर्मनी और सभी बड़ी बड़ी कंट्रीज में लगाया जाता था, लेकिन बढ़ते समय के साथ साथ ये टैक्स यूएसए की इसी स्टेट तक सीमित रह गया। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों सुसाइड यानी खुदकुशी करना, खुद को खत्म कर लेना सभी देशों में इलीगल माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड ने सार्को कैप्सूल नाम की एक मशीन बनाई है जिसमें कोई भी इंसान खुद को अपनी मर्जी से खत्म कर सकता है।
असल में दोस्तों इस चैम्बर में बैठने के बाद सुसाइड करने वाले इंसान से कुछ पर्सनल सवालों को पूछा जाता है और जिनका जवाब देने के बाद भी वो इंसान सुसाइड करना चाहता है तो वो बस एक बटन दबाकर ऐसा कर सकता है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।